आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और आपको प्रदेश में जोर शोर से चल रही धान खरीदी का तरोताज़ा रिपोर्ट हम बताएंगे। दूसरी बात आपको बता दूं, जिस तरह से प्रदेश में इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और 15 नवंबर के बाद लगातार पूरे प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। जो अंदरूनी क्षेत्र हैं वैसे जगह पर कुछ लेट से शुरू हुआ, लेकिन जो मेन रोड है, जो मैदानी इलाका है, वैसे जगहों पर 15 नवंबर से धान खरीदी हो चुका है और लगातार अभी धान खरीदी जारी है। विपक्ष कहीं ना कहीं रेट को लेकर, समर्थन मूल्य को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि सरकार 2300 रुपये किसानों के खाते में दे रही है और बचा हुआ पैसा देने का नाम नहीं ले रही है, उसी तर्ज पर आप देखेंगे जिस तरह से ये बिनता का खरीदी केंद्र है, धान खरीदी केंद्र आप देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदी योजना वर्ष 2024-25 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिनता, ये पंजीयन क्रमांक देखेंगे AR/BTR/785 इस खरीदी समिति का नंबर है। और इस खरीदी समिति में हर साल बेहतरीन ढंग से धान खरीदी होती है और धान का उठाव को लेकर हमेशा चिंता का विषय यहाँ पे बने रहता है, क्योंकि ये एरिया जो है बस्तर जिले के लास्ट बॉर्डर दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के मध्य में है और एक घाटी नीचे होने के नाते यहाँ जो मिलर्स हैं वो भी बड़ा लेट से, बड़ी देर से धान का उठाव करते हैं, जिसे लेकर यहाँ की खरीदी समिति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पिछले सत्र में भी लगभग 500 कुंटल के आसपास यहाँ पर 600 कुंटल यहाँ पर इस खरीदी समिति से सुखद का मार झेलना पड़ा है इस खरीदी समिति को, जिसको लेकर जिला प्रशासन से, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार से सुखद को लेकर भरपाई करने के लिए जिस तरह से बड़ी मांग एक रखा गया था। अभी 4 सूत्रीय मांग लेकर जिस तरह से जो खरीदी समितियां हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो सारे स्टाफ के साथ बैठे थे। सहकारी समिति के संगठन का बातचीत आपने सुना होगा और जैसा प्रदेश सरकार ने हामी भरी है कुछ मांगों को पूरा करने की, जैसे 72 घंटे में उठाव के लिए जो रूल रेगुलेशन था पहले, उस पर किसी तरह का पहल नहीं किया गया है। और सरकार का सीधा कहना है कि 28 फरवरी के बाद जो धान उठेगी उस पर सुखद का भरपाई होगा और उससे पहले जो धान उठेगी उसमें परिधान जो होगा उसमें किसी तरह का सुखद का भरपाई नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो बिनता एरिया है ये घाटी नीचे है और यहाँ से जो मिलर्स हैं, अनुबंध के बाद मिलर्स को भी यहाँ से धान का परिधान करने में काफ़ी दिक्कत होता है और दिक्कत होने की वजह से इस खरीदी समिति को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है और तमाम तरह की जो समस्या है इस बिनता की जो खरीदी समिति है इसमें होती है। लेकिन इस सत्र में जो खरीदी का शुभारंभ हुआ है 15 नवंबर को, हालांकि ओपनिंग यहाँ पे नहीं हुआ था क्योंकि किसान इधर अंदरूनी अंचल होने के नाते, एक अंदरूनी ग्रामीण होने के नाते यहाँ किसान ज़रा लेट से धान बेचते हैं और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा खरीदी विलम्ब होती है। लेकिन जिस तरह से धान खरीदी को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बताएंगे अभी कुछ किसानों से चर्चा करते हुए कि किस तरह की समस्या खरीदी केंद्रों में उत्पन्न हो रही है और अभी जिस तरह से यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं, जो खरीदी समिति है, प्रभारी है, उनसे भी जान लेंगे कि समस्या किस तरह का इस बार की खरीदी केंद्र में हो रही है और किसानों को कितनी दिक्कत जा रही है। तो ये बिनता खरीदी केंद्र है और यहाँ पर इन बिनता जो है ये अंदरूनी ग्राम जिसे कहा जाता है, ये लोहंडीगुड़ा विकास खंड से लगभग 30 किलोमीटर अंदर में होता है और यहाँ पर खरीदी बहुत अच्छे ढंग से होती है। मगर जो किसान हैं वो क्या कहते हैं इस सत्र की खरीदी को लेकर वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा गुप्तेश्वर पांडे नाम है जी। कल टोकन मेरा था 140 कुंटल का, अब पूरा लिमिट कटा था मेरा। अच्छा। लेकिन किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि 60% टोकन कट रहा है। तो इससे किसानों को क्या है, बार बार टोकन कटाना, बार बार लेबर ढूंढना, गाड़ियां ढूंढना, ये सारी समस्याओं का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी किसान का हो, किसान 1-1 रुपये बचा के पैसा अर्जित करता है और मिलता कुछ नहीं है उसको, 10-20% ही अपने पैसा का हिसाब मिलता है। इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, सरकार को लेकर क्या संतुष्टिजनक
मत व्यक्त करते हैं? अब मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचा जाए तो मेरा 146 कुंटल का वो था टोकन, तो मेरा कट गया, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सभी किसानों का फुल लिमिट से टोकन कटना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपने धान बेचा? मैंने धान बेच दिया। आप पहला टोकन कटा है? जी जी, कितने का कटा था? 146 कुंटल का कटा। तो आपको पता होगा सोशल मीडिया में और पूरा विपक्ष हावी हो गया है कि 2300 रुपये किसान के खाते में आ रही है, आपको जानकारी है? हाँ है। तो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? इस विषय में ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि 3100 रुपये किसानों को मिल जाए एक मुश्त पे, तो किसी भी प्रकार का परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, और शायद मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसान पूरी तरह से जूझ के काम करता है और हमेशा अपना बेनिफिट देखता है। इस बिनता खरीदी समिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब समिति अच्छे ढंग से खरीदी कर रहा है, इसमें शायद किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा, शायद ये मानना है मेरा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। जी, ये किसान है और यहाँ पर जिस तरह से खरीदी चल रही है, इसको लेकर संतुष्टि बताते हुए आगामी समय में सरकार के प्रति भी ये कहने का प्रयास किया कि जो 3100 रुपये जो राशि है, समर्थन मूल्य है, ये किसान को बराबर एक मुश्त मिल जाए तो राहत मिलेगी। और यहाँ और भी किसान हैं, इनसे पूछ लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? इसका नहीं है, किसानी टोकन नहीं है ये। वो देसियानो है। अच्छा, आपके पिताजी का है? तो आपके पिताजी कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे किसान लोग आप देख रहे होंगे कैमरे में, जिस तरह से लोग यहाँ खरीदी केंद्र में धान बेचने लाए हुए हैं और समर्थन मूल्य में जिस तरह से बेचेंगे। ये भी एक किसान है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है दादा? क्या नाम है तुझो? देवना। कौन गाँव चास? ये गांव पे करेकोट। अच्छा, तो टोकन कटा लिस? ओ कटल रे। कितरो कटली? कितरो कुंटल छो? 60 कुंटल। 7 का। अच्छा, तो उनको बुला लेते हैं। दादा आओ इधर। बेटा है। बेटा है? अच्छा, तो कितने का टोकन कटा है इनका? 70। दादा 60 कुंटल बोल रहा है। 70 है, यान को पता नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ये समिति में क्या दिक्कत लग रहा है आपको? सहमति में तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वही काटा वाला में दिक्कत है। कौन सा काटा में? तो एक टन काटा गलत दिखा रहा है। चलो, वो काटा भी देख लेते हैं। आओ अपने साथ, आओ। बात डाल के देख लेते हैं ना। ये काटा का समस्या जिस तरह से दिख रहा है, और जैसे मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर, क्या मैं कहूँगा, ये काटा दिखाएंगे। हुआ है शायद, वो दिखाइए, काटा दिखाइए कि किस तरह से इस बार समितियों में दिक्कत हो रही है, और जो कांटे का वजन है वो कुछ कम पड़ रहा है, जैसे कम दिखा रहा है, या इसको लेकर किसान संतुष्ट नहीं बता रहा है। आप देखेंगे ये 20 केजी का 20 किलो का बाट है, और यहाँ पर 19 किलो 240 ग्राम बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम, कांटे का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, इसमें दिक्कत है। जो मैनेजर ने बताया कि ग्रुप में चल रहा है, इसका शिकायत कहाँ कहाँ आप लोग बता चुके हैं अभी तक? जी सर, हम लोग क्या, हमारा एक शाखा ग्रुप है, उस शाखा ग्रुप में डाल दिया गया है कि हमको 2 काटा मिला हुआ था सर। 2 काटा में 1 काटा सही है, 1 काटा में समथिंग लगभग 800 से 1 किलोग्राम का अंतर में डिफरेंस बता रहा है। इसमें किसानों के साथ हमारा समस्या हो रही है। तो ये जो समस्या है, ये आपका जो प्रदेश स्तरीय जो ग्रुप होगा उसके माध्यम से जानकारी दिया गया है क्या? जी सर, मेरा महासंघ एक हमारा ग्रुप है, उसमें भी इसको सेंड कर दिया गया है। क्या इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को है, उप रजिस्ट्रार को? नहीं सर, हम उप रजिस्ट्रार को कल लिखित में नहीं दिए हैं, तो ग्रुप में हमको काटा सुधार करने के लिए मतलब वो कर दिया गया है जो काटा खराब है। और एक हमको उत्पादन केंद्र ककनार के लिए भी काटा मिला हुआ है, वो काटा को हमने मिस्त्री बुला के फिट करवाया, तो काटा शुरू से ही गलत बता रहा है, ताकि वो काटा हम लोग उपयोग ही नहीं किए हैं। 3 दिन खरीदी के बाद वो काटा को हमको आश्वासन दिया गया है कि काटा चेंज कर दिया जाएगा। ये काटा कहाँ से मिला था आपको? ये काटा हम लोग को जिला सहकारी बैंक जगदलपुर से मिला हुआ था। जिस तरह से ये काटा जो है एक गवर्नमेंट उपलब्ध कराई है जिला सहकारी बैंक से, आप देख रहे होंगे 20 किलो का बाट है, और इसमें 19 किलो 230 ग्राम बता रहा है। सत्यापित बाट है। हाँ, ये टेस्ट किया हुआ, यानी सत्यापित किया हुआ बाट है, नापतोल विभाग से सत्यापित हो चुका है। जो ये काटा में गड़बड़ी है, सीधी तौर पर आप देख सकते हैं
कैमरामैन से कहूँगा दूसरा काटा भी दिखाएंगे थोड़ा सा कि किस तरह से यहाँ नापतोल चल रहा है और नापतोल जो विभाग है किस तरह से अटेंडम ढंग से काटा को बगैर टेस्ट किए बिना सत्यापित करके सिर्फ कागजी कार्रवाई किया है, आपको देखने को मिलेगा। ये दूसरा काटा है, दूसरा बाट है, इलेक्ट्रॉनिक जो काटा है। ये किसान लोग हैं, लगे हुए हैं और तौल करा रहे हैं। ठीक है, ये तौल चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और आपको खुशी की बात बता दूं, हर जगह जो जेंट्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा है। ये भी एक सीखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की जो महतारी हैं वो किसी भी स्तर में कम नहीं है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए काटा, देख लीजिए, आप तौल करिए। बराबर करना भाई, 40 किलो है, 40 8 से 10 ग्राम। चलो ठीक है, इसको उतारिए। अब आपको दिखाएंगे, 1 मिनट दीदी आप लोग रुकिए। अब जो 20 किलो का बार जहाँ कम नज़र आ रहा था वहाँ कम बता रहा था, अब आपको दिखाएंगे ये जो 20 किलो का बाट है यहाँ पर कितना कारगर बता रहा है। आप देखेंगे ये सही है, ये 20 किलो का जो बाट है इस कांटे में बराबर 20 किलो दिखा रहा है और उस कांटे में 1 किलो कम बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा है उसको लेकर समस्या है हमारे प्रदेश में कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ के मैनेजर ने बताया कि ये ग्रुप में चल रहा है और आधा से अधिक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा का दिक्कत है। और मैनेजर एक बात और बताएंगे, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा की जो समस्या है इसको लेकर जैसे किसान असंतुष्ट है, तो आपने यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हैं सीओ साहब वहाँ तक पहुँचाया जानकारी? नहीं सर, नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे यहाँ कल से टोकन कटा हुआ है और हमने ब्रांच को अवगत कराया गया है और हमको काटा को तत्काल मंगाया गया है। ये भी शायद किसान है। आप किसान है दादा? हाँ किसान है। क्या नाम है आपका? उमाकांत पांडे। उमाकांत पांडे। हाँ। क्या बात है, आज बहुत सारे पांडे लोग ही ला रहे हैं। हाँ, तो हम लोग छोटे किसान हैं, छोटे किसान का पहला हो गया है, ला रहे हैं। पांडे जी बड़ा दिल के अमीर हैं और कंजूसी के साथ बता रहे हैं छोटे किसान हैं, क्योंकि ये बिनता एरिया है और यहाँ पर पांडे लोगों का बोलबाला है, ऐसा बताया जाता है। पांडे जी एक बात ये बताइए, इस बार जो साय सरकार का जो नियम है 15 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है और जो अकाउंट है समर्थन मूल्य जो है किसानों के खाते में वो 3100 नहीं मिल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? 3100 मिलने से अच्छा होता बोल रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, 2 किस्तों में तो देगा ही देगा। तो अभी जो बचा हुआ 2300 के बाद जो 800 रुपए बच रहा है उसको कब तक देगी सरकार, ऐसा कुछ जानकारी है? नहीं है। देगी कि नहीं देगी? क्या विचार है सरकार का, देगी तो देना तो पड़ेगा, नहीं देने थोड़ी होगा। पर कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं नहीं दे पा रही। नहीं वैसे थोड़ी होगा सर, वो तो देना ही पड़ेगा, हम तो गरीब आदमी हैं। लेकिन अभी तक देने का बात नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो इस समिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, खरीदी कैसा चल रहा है यहाँ? खरीदी तो ठीक चल रहा है, आज 2 ही दिन हो गया है खरीदी। हाँ, तो 2 दिन हो गया है मात्र। ये जो पांडे जी हैं यहाँ के किसान हैं और यहाँ पर खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से जिस तरह से चल रही है, कांटे की समस्या को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उसमें 1 किलो का जो कम बता रहा था वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा का प्रॉब्लम है, इसको लेकर यहाँ किसान लोग बता रहे थे और किसान असंतुष्ट भी नजर आए कुछ देर। लेकिन जो कांटा सही है उसमें अभी फिर से दोबारा कांटा करने की बात यहाँ के मैनेजर ने की है और जिन किसानों को दिक्कत है वो जिस कांटे में अच्छा बता रहा है, जो वजन सही बता रहा है, वैसे कांटा में पुनः इनका तौल कराया जाएगा, ऐसा यहाँ के मैनेजर बता रहे हैं। और यहाँ की जो मूल समस्या है, जैसे धान खरीदी होने के बाद जो सुखद का प्रॉब्लम हर साल समस्या जो है हर साल यहाँ से का जो खरीद समिति है वो झेलते आ रहा है। हमारे बस्तर संदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को अपील भी है कि जिन जगहों में जो दूरस्थ अंचल में होते हैं ऐसे जगहों का पहले मिलर्स के जरिए उन जगहों को चयन करके पहले धान का उठाव करवाना चाहिए, जिससे खरीदी समिति को नुकसान ना हो। ये हमारे बस्तर संदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील भी है। और जो कांटा में समस्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा दिख रही है इसमें जो समस्या है, इसको लेकर किसान नाखुश हैं, सहमत नहीं है। तो इन जो सिस्टम में जो खराब है इलेक्ट्रॉनिक कांटा का, इन कांटा को भी सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 1-1 किलो किसान का नुकसान होता है तो वो अरबों रुपए का छत्तीसगढ़ में नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप जगदलपुर से।